और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। 25 जुलाई तक ये अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन के कारण संवेदनशील क्षेत्रों में मार्ग बंद होने की आशंका है। गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो आफत का ये अलर्ट जारी किया गया है। 25 जुलाई तक सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो आफत का ये अलर्ट बताया जा रहा है। 25 जुलाई तक सभी जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसके अलावा आपको बताएं लैंडस्लाइड की भी वजह से भी परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन हालांकि अलर्ट पर है। नदियों में उफान से बढ़ सकती है परेशानी। और रामानुज हमारे साथ इस खबर पर भी जुड़ चुके हैं। रामानुज, लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, अब येलो अलर्ट जारी किया गया है। किस तरीके के तैयार है वहां पर प्रशासन, क्योंकि अभी भी परेशानी बढ़ सकती है लोगों की? दीपाली, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जो जारी किया गया है उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, प्रमुख तौर से आपदा प्रबंधन टीम को भी सचेत किया गया है। उत्तरकाशी पिछले 2-3 दिनों से सबसे प्रभावित है, जिसमें बड़कोट और दूसरे जो क्षेत्र हैं वो शामिल है। तो ऐसे में चाहे जो इलाकों में सड़कें बंद हैं या आवागमन बाधित है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस दिशा में आपदा प्रबंधन टीम के साथ में जो दूसरे विभाग हैं उनको सचेत और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उस दिशा में सरकार कदम उठा रही है। इसी तरह से रुद्रप्रयाग और चमोली और कुमाऊं जिलों में, चाहे वो बागेश्वर है या अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ जैसे जिले हैं, इनको ध्यान में रखते हुए सभी आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट कर दिया गया है। और आप भी जानते हैं कि प्रदेश में अभी भी 4 धाम यात्रा चल रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के लिए देश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या न हो। चूंकि स्टेट हाईवे के साथ में नेशनल हाईवे भी जगह जगह बाधित होते हैं। ऐसे में सिंचाई विभाग के साथ में PWD और जो दूसरे विभाग हैं उनको भी सतर्क किया गया है कि वो जहां भी सड़कें बाधित हो रही हैं अब उसको पूरी तरह से मॉनिटर करें और सड़क खुलवाने की दिशा में कदम उठाए। तो राज्य सरकार जो 2 दिन के अब खासतौर से कल और परसों को लेकर के अलर्ट है, उसके मद्देनजर तैयार है। और कल और परसों प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, इस तरह का पूर्वानुमान है। तो 24 और 25 जुलाई के मद्देनजर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रामुज, लेकिन जहां लैंडस्लाइड हो रहा है या फिर अचानक से बोल्डर गिरने लगता है और वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल जाती है, तो वहां पर क्या इंतजाम है और किस तरीके से उन लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक हादसा हो सकता है और ऐसे में आगे ना जाएं? दीपाली, 2 प्रमुख जिले हैं, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो बोल्डर गिरने की और लैंडस्लाइड की घटना देखी गई, लेकिन केदारनाथ धाम के साथ बद्रीनाथ धाम के जो मार्ग है वहाँ भी इसी तरह से लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जो नेशनल हाईवे है। तो उसके मद्देनज़र नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं उनको बड़ी मशीनों के साथ में ऐसे स्थान चिन्हित हैं, चाहे वो लामबगड़ है या फिर दूसरे जो इलाके हैं रुद्रप्रयाग के, उन इलाकों में किस तरह से लैंडस्लाइड हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए NH के और स्टेट हाईवे के अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं मशीनों के साथ। उत्तरकाशी में भी इसी तरह से है। लेकिन चूंकि जब लैंडस्लाइड होती है तो रोड को साफ करके फिर से आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने में 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो यही वजह है कि लंबी कतारें मोटर की देखने को मिल रही हैं। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से दिशा निर्देश है कि ऐसे स्थान जहां पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रही, बोल्डर गिर रहे हैं और स्थानीय लोगों के साथ में श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा पैदा हो रही है, वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ कर्मचारी अधिकारी तैनात रहें और वो जैसे भी लैंडस्लाइड होती है रास्ते को साफ करने की कोशिश करें। लेकिन मौसम रुक रुक करके मिजाज अपना बदल रहा है और खास बात यही है कि प्रदेश के जब पर्वतीय क्षेत्रों में हिल एरिया में बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के साथ में सड़क के क्षतिग्रस्त होने की सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है। और यात्रियों से भी यही सरकार की तरफ से अपील रहती है कि वो मौसम जैसे रहता है उसको उसका अपडेट लेकर के ही यात्रा करें। तो जिन स्थानों पर प्रशासन अलर्ट पर है और बार बार ये अपील भी की जा रही है कि सावधानी बरत के ही यात्रा में आगे निकले। बहुत शुक्रिया रामानुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।